मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसमें बहुत भयानक आग लगी होती है और फायर फाइटर्स अपनी जान पर खेल करके लोगों की जान बचा रहे होते हैं। और इन्हीं फायर फाइटर्स के बीच में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम किम होता है। किम एक बच्चे की जान बचाते हुए मारा जाता है और उसकी सोल को लेने वहाँ 3 लोग आते हैं और ये तीनों गार्डियंस का कैरेक्टर प्ले करते हैं। रिम कंफ्यूज खड़े किम को समझाता है कि अब वो मर चुका है और अब उसे 7 ट्रायल से गुजरना है, वो भी 49 डेज के अंदर, ताकि उसको पुनर्जन्म का मौका मिल सके। किम अपनी माँ से मिलने की बहुत रिक्वेस्ट करता है पर वो उसको अपने साथ ले जाते हैं। किम एक अच्छा आदमी होता है और ऐसे लोगों को वो पैरागॉन बोलते हैं, यानी आदर्श व्यक्ति। गार्डियंस के अकॉर्डिंग ऐसे इंसान का 7 ट्रायल्स पास करना इजी होता है। ये था रियल वर्ल्ड में। अब तीनों गार्डियंस किम को लेकर के दूसरे वर्ल्ड यानी हेल वर्ल्ड में ले जाते हैं। इस हेल वर्ल्ड के विजुअल्स काफी अच्छे दिखाए गए हैं। 7 ट्रायल्स में से पहला होता है हेल ऑफ मर्डर का, जिसमें किम पर एक बार ड्यूटी करते वक्त अपने कलीग को इनडायरेक्ट मर्डर का चार्ज लगता है। मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे कलीग को पत्थरों में फंसा हुआ देख करके वो उसकी जान नहीं बचाता है। ये सुन करके वहाँ के गॉड उसको सजा देने ही वाले होते हैं कि तभी वो गार्डियंस उसको निर्दोष साबित कर देते हैं। इसके लिए लीडर गैंग रिम किम से पूछता है कि उसके कलीग ने लास्ट में मरने से पहले क्या बोला था। तब पता चलता है कि उसके कलीग ने किम को बाकी लोगों की जान बचाने के लिए कहा था। हालांकि किम कलीग की जान नहीं बचा पाया, लेकिन उसने उस हादसे में 8 लोगों की जान बचाई थी। ये सुन करके गॉड ऑफ हेल ऑफ मर्डर उस पर लगे चार्जेस हटा देते हैं और वो बच जाता है। और अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा ट्रायल होता है हेल ऑफ इंडोलेंस का। ये कोर्ट बेसिकली जज करता है कि हमने भगवान की दी हुई लाइफ की कितनी वैल्यू की है या ऐसे ही सब वेस्ट कर दिया। इस सीन में गार्डियन वॉन दिखाती है कि कैसे किम ने हमेशा लोगों की मदद की है, सिर्फ ह्यूमंस नहीं एनिमल्स की लाइफ को भी अपनी लाइफ से ऊपर रखा है। ये देख करके गॉडेस इंप्रेस हो जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम इतनी सेल्फलेसली कैसे जिए हो, जिसका जवाब किम देता है कि पैसे के लिए। अब आपको लगेगा कि सब सही ही जा रहा था तो उसने ऐसा जवाब क्यों दिया? वेल, इसलिए तो वो पैरागॉन है, उसका कैरेक्टर ही इनोसेंट और सच्चा है। पर इस सच्चाई से गॉडेस इंप्रेस नहीं होती और वो उससे सजा दे देती है। तभी लास्ट मोमेंट में गार्डियन उसे बचा लेता है। वो दिखाता है कि किम कितना गरीब है। वो बिना आराम किए छुट्टी वाले दिन भी काम करता है ताकि वो अपनी बूढ़ी और गूंगी माँ का मेडिकल खर्चा और अपने छोटे भाई की पढ़ाई अफोर्ड कर सके। वो दिखाते हैं कि कैसे उसके लिए पैसा ही सबसे जरूरी है, या ये कह लीजिए भगवान है, जिससे वो अपनी और अपने परिवार की लाइफ सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर के गॉडेस इंप्रेस हो जाती है और माफ कर देती है। ऐसे किम ये वाला ट्रायल भी पार कर लेता है। वेल, ये तो मानना पड़ेगा कि गार्डियंस कमाल के हैं, कितने अच्छे हैं, वो हर बार बचा लेते हैं। वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि ये उनका काम है, इनको कुछ फायदा भी है क्या? सो इसका जवाब भी मूवी में दिखाया जाता है। अगर वो लोग 49 लोगों को बचा लेते हैं तो उनको भी रीइंकार्नेशन का मौका मिलता है। और अब वो लोग तीसरे ट्रायल यानी हेल्प ऑफ डिसाइड के लिए आगे बढ़ते हैं। ये कोट रिलेटेड होती है धोखे से। जब वो रास्ते में होते हैं तो उन पर हेल गोस्ट अटैक करते हैं। इसका मतलब गार्डियन समझते हैं कि किम का कोई अपना मर गया है और उसकी आत्मा बदला लेना चाहती है। ये सुनकर के किम को लगता है कि उसकी माँ मर गई है और वो बहुत डर जाता है। इसको समझाने और सुलझाने के लिए लीडर गैंग रिम रियल वर्ल्ड में जाता है। रियल वर्ल्ड में गैंग रिम को पता चलता है कि किम का भाई सोहांग गायब हो गया है एंड किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। वो ऑफिस में जाकर के पूछताछ करते हैं। वहीं दूसरे वर्ल्ड में हेल ऑफ डिसाइड में किम पर इल्जाम लगता है कि वो हादसे में मरे हुए लोगों की तरफ से उनके अपनों को फेक लेटर्स भेजता है जिसमें उम्मीद और जिंदगी जीने का मोटिवेशन रहता है। उसमें से एक यौन भी होती है जो उस हादसे में मरे हुए कॉलिग की बेटी होती है। ये काम दिखने में तो नेक लगता है, बट वहाँ उस पर सवाल उठते हैं कि जब लेटर पाने वालों को उनकी सच्चाई पता चलेगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और उससे ज्यादा ये धोखा है उनके इमोशंस और फीलिंग के साथ। इस इल्जाम की किम को सजा मिलने ही वाली होती है कि तभी लास्ट मोमेंट में गॉड वॉन लीडर से लिंक करती है और बहुत ही खूबसूरती और चालाकी से उसे बचा लेता है। वो समझाती है कि किम ने सिर्फ मरे हुए लोगों के बच्चे को लेटर्स नहीं भेजे, बल्कि वो अपनी माँ को भी फेक वाइफ और फेक फैमिली की उम्मीद वाले लेटर भेजता था। लेकिन उसके इन्हीं लेटर्स की वजह से उसकी माँ जानलेवा बीमारी से लड़ पाई, उसकी जीवन में उम्मीद आई। और उसकी माँ ही नहीं, जी यॉन वो कलीग की बेटी, वो भी उसे बहुत उम्मीद लेती है और लाइफ में अच्छा कर रही है। तो क्या किम के फेक लेटर्स को सच में धोखे का जरिया दिया जाना चाहिए? और गॉड ऑफ डिसाइड उसे माफ कर देती है। जैसा कि बीच बीच में कई बार दिखाया गया है कि किम अपनी माँ से बात करने के लिए बहुत डेस्परेट रहता है। इसकी वजह दिखाते हैं कि उसकी माँ को भूलने की बीमारी है, इसीलिए वो खाना पकाते वक्त भूल जाती है और कुकर जल जाते हैं। तो किम ने अपनी माँ के लिए स्पेशल कुकर खरीदा होता है और उसमें एक लेटर भी होता है जो फेक नहीं है, पर उसे वो लेटर अपनी माँ को देने का कभी मौका ही नहीं मिल पाया। जहाँ हेल वर्ल्ड में ये सब चल रहा होता है, वहीं रियल वर्ल्ड में लीडर इन्वेस्टिगेट करता है कि उसके भाई की डेथ कैसे हुई और उन्हें पता चलता है कि उसके साथ के कलीग यॉन से गलती से गन चल गई थी और वो मर गया। इससे भी ज्यादा बुरा ये होता है कि अपनी पोजीशन बचाने के लिए उसके सुपीरियर लेफ्टिनेंट पार्क डोंग यॉन के साथ मिलकर के उसको इलीगली दफना देते हैं। तभी दिखाया जाता है कि होंग जिंदा था, अगर वो दोनों ध्यान देते तो उसकी जान बच भी सकते थे। इसी सब के बीच में लीडर गैंग रिम के पास के कुछ सीन्स फ्लैशबैक्स में आते हैं जो इस सिचुएशन से काफी रिलेटेड
रिलेटेबल होते हैं, इसलिए गैंगरिम चाहते हैं कि उसकी बॉडी का अच्छे से अंतिम संस्कार हो। ऐसे में दूसरा गार्डियन ड्यूचुक आकर के उनको हेल के रूल्स याद दिलाते हैं कि ऐसे वेंजफुल बॉडी को जला देना चाहिए एंड आत्मा को वेनिश कर देना चाहिए। हेल वर्ल्ड में बताया जाता है कि 3 गार्डियंस में से सिर्फ लीडर गैंगरिम के पास पास मेमोरीज हैं एंड बाकी दोनों गार्डियंस को कुछ याद नहीं। इसी बीच किम को पता चल जाता है कि वो बदले की आग से भरी हुई आत्मा उसके भाई की है एंड वहाँ सब अनस्टेबल हो जाते हैं और दोनों गार्डियंस की जान खतरे में पड़ जाती है। पर किम के पास अब मोटिवेशन है कि उसको अपनी माँ के पास वापस जाना है, तो वो उन दोनों को बचा लेता है। रियल वर्ल्ड की स्टोरी में दिखाते हैं कि सो होंग के दोस्त डॉ योंग, जिसके हाथ से गोली चली होती है, वो बहुत गिल्ट में रहता है और उसको सो होंग की वेंजफुल आत्मा भी दिखती है। इससे वो बहुत डर जाता है। वो सबको सच ना बता दे, इस डर से सुपीरियर उसको छुट्टी पर भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ गैंगरिम सो योंग की वेंजफुल आत्मा को पकड़ लेता है और अब वो पास्ट फ्लैशबैक का रीजन भी रिवील होता है कि जिस तरह से सो होंग को जिंदा दफनाया गया था, ठीक उसी तरह गैंगरिम के फादर को भी दफनाया गया था। खैर सो होंग की आत्मा अपना बदला लेना चाहती थी और उसे रिइंकार्नेशन नहीं चाहिए था। यही गिल्ट और बहुत डरा हुआ डोंग योन सर्जन सो होंग की माँ को मैप देता है, जिसमें लोकेशन होती है उसके बेटे की डेड बॉडी की। इसके बाद वो सुसाइड करने का ट्राई करता है। जैसे ही वो मरने वाला होता है, सो होंग की आत्मा गैंगरिम से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे बचा ले, बदले में वो भी वही करेगा जो गैंगरिम चाहते हैं। डॉ योंग बच जाता है एंड गैंगरिम के थ्रू सो योंग उससे सब कुछ भूल जाने और उसकी लाइफ में आगे बढ़ने का मैसेज देते हैं। हेल वर्ल्ड में दोनों गार्डियंस और किम अगले दोनों ट्रायल्स हेल ऑफ जस्टिस और हेल ऑफ बिट्रायल बिना केस के पार कर लेते हैं, क्योंकि किम जैसे आदर्श इंसान पर ये केस नहीं बनते हैं। अब 6th ट्रायल हेल ऑफ वायलेंस होता है। वहाँ किम पर केस लगता है कि कैसे उसने अपने भाई को 15 साल की उम्र में बहुत मारा था, और वो भी तब जब उसका भाई बहुत ही कमजोर और कुपोषित था, जिसके बाद किम घर छोड़ करके ही चला जाता है एंड 15 साल तक नहीं लौटता। इसका किम कोई जवाब नहीं देता और गॉड उसे पनिश करने ही वाले होते हैं कि गार्डियन उसके लिए कंबाइंड ट्रायल मांगते हैं। मतलब नेक्स्ट ट्रायल और इल्जाम नहीं हटा तो उसे डबल पनिशमेंट मिलेगी एंड उसके पेरेंट्स को आफ्टर लाइफ का प्रिविलेज भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ट्रायल यानी 7th होता है हेल ऑफ फिलियल इम्पिटी का। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पता चलता है कि किम ने उस रात अपनी माँ को बेहोशी में मारने की कोशिश की थी। ये उसका भाई देख लेता है और उसे रोकता है, पर वो उसे बहुत मारता है। बेसिकली किम बताता है कि वो उस रात 3 जान लेने वाला था, अपनी माँ की, अपने भाई की और खुद की, क्योंकि वो अब इस बेबस जिंदगी को और नहीं जीना चाहते थे। पर वो उसमें नाकाम रहता है और डिसाइड करता है कि वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा और अब से अपनी आखिरी सांस तक अपनी माँ और भाई के लिए जिएगा। रियल वर्ल्ड में गार्डियन सो होंग को उसकी रियल बॉडी से मिलता है और उसे बेस कैंप ले जाता है। वहाँ पर किम और सो होंग की माँ इंसाफ मांगने आई है, पर सीनियर जिसने इलीगल सो होंग की बॉडी को दफनाया था वो बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं। ये देख करके सो होंग की वेंजफुल आत्मा वापस आ जाती है एंड सब डिस्ट्रॉय कर देती है। रियल वर्ल्ड में ये सब होने की वजह से हेल वर्ल्ड का बैलेंस भी बिगड़ जाता है एंड वहाँ तूफान आ जाता है और उसी तूफान में किम मिट्टी में समाने लगता है। ये सीन रियल वर्ल्ड में तबाही मचा रहे उसके भाई को दिखती है और अपने भाई को बचाने के लिए सो होंग शांत हो जाता है और अब वो लोग नेक्स्ट ट्रायल यानी 7th होता है हेल ऑफ फेलियर इम्पेटी में पहुंच जाते हैं। ये मूवी का सबसे इमोशनल सीन है। इसमें गॉड बोलते हैं कि किम गिल्टी है और रिवील करते हैं कि जब वो अपनी माँ की जान ले रहा होता है, ये सोच करके कि वो बेहोश है, वो सच में बेहोश नहीं होती है। सो बेसिकली उसकी माँ अपनी जिंदगी इस सच के साथ काट रही थी कि कैसे उसके खुद के बेटे ने पूरे परिवार की जान लेने की कोशिश की थी। ये सुनकर के किम एकदम टूट जाता है, उसको बहुत दुख होता है और वो गॉड से अपने लिए सजा मांगता है। उसको सजा मिलने ही वाली होती है, तभी कुछ ऐसा होता है जो आपने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया होगा। होता ऐसा है कि उसका भाई माँ के ड्रीम में आता है, जिसमें वो बोलता है कि वो हेवन का जज बन गया है और अब वो उससे नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो बेस कैंप में जाकर के उसे ना ढूंढे। साथ में वो उसे बताता है कि उसे पता चला है कि उसकी माँ सब सच जानती थी, कैसे किम ने पूरे परिवार की जान लेने की कोशिश की एंड बाद में कैसे वो हर रोज बहुत मेहनत करता है ताकि उनके लिए पैसा भेज सके। ये सीन बहुत ही इमोशनल रहता है। हेल वर्ल्ड में सभी लोगों को इमोशनल कर देता है। उसकी माँ बोलती है कि उनकी कोई गलती नहीं है, वो एक टेरिबल माँ थी और वो दोनों बेटे से बहुत प्यार करती है। ये देख करके किम भी बहुत रोने लगता है एंड सरप्राइजिंगली गॉड उस पर लगे इल्जाम हटा देते हैं, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पाप को रियल वर्ल्ड में माफ कर दिया जाता है तो उसको आफ्टर लाइफ में भी माफ कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि किम के सारे 7 ट्रायल्स पार हो जाते हैं और उसका रीइंकार्नेशन यानी अगला जन्म का मौका मिल जाता है। वही रियल वर्ल्ड में गार्डियन गैंगरिम बोलते हैं कि अब उसके भाई को भी आफ्टर लाइफ में ले जाना है, क्योंकि वो भी पैरागॉन है। गार्डियन ड्यूचक उससे पूछता है कि ये तो वेंजफुल स्पिरिट है, फिर क्यों इसको बचाना। इस पर गैंगरिम बोलता है कि उसे तो सच पता ही है। वो ऐसा इसलिए बोलता है कि जब वो सो होंग की बॉडी को निकाल रहे होते हैं तो ड्यूचक लड़ने आता है कि वो रूस के साथ खेल रहे हैं। इसका जवाब ड्यूचक देता है कि उसे कुछ नहीं पता, वो तो अभी आया है जब आपने बुलाया। इससे गैंगरिम को पता चल जाता है कि वो डेंची के रूप में कोई और नहीं बल्कि गॉड ऑफ हेल्थ है। इधर किम की माँ हॉस्पिटल में होती है। वहाँ गैंगरिम डिलीवरी बॉय के रूप में आकर के उसको वो स्पेशल कुकर और लेटर दे देता है जो किम कब से अपनी माँ को देना चाहता था। उस लेटर में सब कुछ लिखा होता है कि कैसे किम की फैमिली की बात सब फेक थी और भी बहुत सच है जो हमें बताए नहीं जाते। अब हेल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। 3 गॉड और किम का भाई सो होंग गैंगरिम बताते हैं कि ये उनका 49th होगा और अगर इसको सेव कर लिया तो तीनों गार्डियन को भी रीइंकार्नेशन का मौका मिल जाएगा। वहाँ वो ये भी सोचते हैं कि गॉड ने उन्हें रियल वर्ल्ड के रूल्स के साथ छेड़छाड़ करने के लिए पनिश क्यों नहीं किया। अब उनका काम सो होंग को बचाना होता है। सामने बहुत सारे
हेलगोस दिखते हैं। गार्डियंस डेंचुक और गैंगबिम तलवार लेकर के उनकी ओर दौड़ते दिखाई जाते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये मूवी यही बताती है कि कैसे अच्छे इंसान से भी गलतियां हो जाती हैं, पर जरूरी ये है कि वो उनके लिए माफी मांग ले और हमेशा अच्छे से रहने की कोशिश करे। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी अलोंग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स की मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी अलोंग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।